सोचा गया कि चला हमारे यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मखदूम सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं और कर्फ्यू कल है और इसी वजह से गाड़ी सारी बंद है। जो जाएं तो अब यहाँ से कल जाए। साल 2 नवंबर को लगता है। आज एक दिन जो है हर साल 2 नवंबर को लगता है जी, ये उर्स का दिन हमारी है। जय हिंद। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ यूपी में हूं नूर मोहम्मद। आइए हम आज भैरवपुर दरगाह हर साल उर्स लगता है। यहाँ के बारे में कुछ कहानियाँ, कुछ बातें ऐसी है जो हम नहीं जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? नबी हसन आज़मी जी। यहाँ के बारे में क्या है, उर्स कैसे क्यों लगता है, इसके बारे में कुछ बताइए। उर्स ऐसा है कि जब उर्स सोचा गया कि चला हमारे यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मखदूम सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं और इनका उर्स मुक़द्दस किसी तरह मतलब कहा जाए तो क्या हुआ कि इनको मनाने के लिए मरहूम जियन जो आप इनको मनाते 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 40 दिन लगा दिए। तो आप एक बार अतरेट में पढ़ा रहे थे, आप अल्लाह फलक से आलिम थे, पढ़ा रहे थे तो आपको बसारत आई और बसारत आई तो आप आए भाग के और हुक्म हुआ कि जा उर्स लगा ले, लेकिन कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये शर्तें थीं। उर्स लगा लें, कभी बंद नहीं होना चाहिए। कभी बंद नहीं हो। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में कहीं भी ऐसा कहीं उर्स नहीं लगा, लेकिन आपने इरशाद फरमाया, बसारत दी कि उर्स लगेगा, कव्वाली भी होगी। मैंने खुद क्या नाम दरियाफ्त किया तो आपने कहा कि बसारत भी। मैंने कहा दादा बैठे रहे, हम रहे, मौलाना साहब रहे और हमारे पीर भाई हुकुमदार चाचा रहे, बैठे रहे मनाते रहे कि दादा ये लॉकडाउन है, उर्स कैसे लगेगा, हम लोग तो फंस जाएंगे। तो आपने कहा जा कल उर्स भी लगेगा, कव्वाली भी होगी और 2 पुलिस वाले आएंगे। तो वाकई में एक सब इंस्पेक्टर आया, एक पुलिस वाला आया और कव्वाल भी आ गए। कव्वालों की कोई उम्मीद नहीं थी गाएगा और उर्स भी लगा। और उसके बाद चलता रहा सिलसिला चलता रहा। फिर हमने कहा ये दादा आप एक बात बताइए आप कि ये कोरोना क्या चीज़ है। आपने कहा कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब है। मैंने कहा हज़रत इसका कोई इलाज तो होगा। तो आपने कहा कि बाद में मैं बताऊंगा। जब आपने कहा बाद में बताऊंगा, फिर आपने बाद में इरशाद किया, बसारत दी कि वह यस्फी सुदूरा कौमी मोमिनीन। आप 101 बार आगे पीछे दरूद शरीफ की कोई अदद नहीं है और वही पढ़ता रहा। और आपने कहा कि ये पढ़ने से अल्लाह ताला अपना अज़ाब हटा गया। इससे हमने जो कोरोना सोचा ये अल्लाह वाकई में अल्लाह ताला का अज़ाब था। किसी भी बहाने आती है। हाँ, जब आ गया फ़र्श बनाने का तरीका, ये दादा ये बताइए फ़र्श कैसे बनाया जाए। अच्छा, वहाँ पे? हाँ जी, मज़ार पे। पहले मज़ार पे कुछ नहीं होता था। आप किसी से पूरे गांव में पूछ सकते कि कोई ना फर्श था न कुछ था, सिर्फ ऐसे थी कि मनाते रहे। ये दादा कैसे मना जाए। फिर हमने दादा को मनाने का तरीका अल्लाह की जो उतारी हुई किताब का सहारा लिया और सहारे लेके हमारे पीर भाई हुकुमदार साहब बैठे रहे, मनाते रहे, पढ़ते रहे। इसके बाद मनाने का सिलसिला चालू किया तो आपका हुक्म हुआ 2-3 दिन जो हुआ हम लोग मनाते रहे। फिर आपका हुक्म हुआ कि जहाँ से जी चाहे उर्स डाल दे, लेकिन 13 दिन बिता के, क्योंकि वो सफ़र का महीना था। तो आपने कहा 13 दिन बिता ले, उर्स जहाँ से तू चाहे फ़र्श डाल दे। हमने देखो फ़र्श डाल दिया हम लोगों ने मिलके। आप देख रहे हैं जो ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की बसारत है। और आपने यहाँ तक बसारत में आप इतने खुश हो गए कि आपने अपनी बुनियाद बता दी। और आप आए बहरीन से, आपका मज़ार यकदस कम से कम 107 और 800 साल से कम नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मेला कब से लग रहा है यहाँ पे? उर्स कब से मनाया जा रहा है? उर्स जो है उर्स के क्या नाम करीब कम में क्या सन 61 या 60 में लगा होगा। हमारी तो पैदाइश, हमारी तो 78 की 76 की पैदाइश है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत मौलाना मुस्ना सैयद साहब गहमरी सूफ़ी मुफ्ती मीर पीर सरूती तरीक़ती हफ्ती मरफती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उर्स के मौके पर अल्लाह ताला इस कदर बांटता नूर कि हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नबूवत की दरक की डालियाँ हैं, नूर हैं, हिदायत हैं, सफ़ायत, रहमत हैं कुल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुसलमात के वास्ते। क्योंकि हमें इन पहुँचने का जरिया ही जब ये नूर हैं, हिदायत हैं, सफ़ायत, रहमत कुल अल्लाह ही की तरफ से था। फलिल्लाहिल हम्द, सब तारीफ़ वास्ते अल्लाह की, अल्लाह ही सब वल किबरिया जरूर, सब बड़ाई सब पाकी वास्ते अल्लाह ही की तरफ से है। क्यों अल्लाह ने भेजा, हमारे लिए भेजा। अल्लाह के ये दोस्त हैं। और आइए हमारे बेचारे लॉकडाउन में फंसे थे। मैंने कहा मौलाना हमारे दोस्त यार हैं जीएनपुर में फंस गए थे, पता लगा कि लॉकडाउन लग गया। किसी दोस्त के पास आए, पता लगा तो मेरी बात हुई, बोले ऐसा है, मुझे वैसे पप्पू के नाम से लोग जानते हैं, पप्पू भाई ऐसा है कि मैं लॉकडाउन में आया हूँ, लॉकडाउन हो गया, मैं जीएनपुर में फंस गया हूँ। मैंने कहा आप ऐसा करिए मौलाना साहब, चिंता ना करिए, हमारे गाँव जाइए, भैरवपुर दरगाह जाइए,
बहरपुर दरगाह हज़रत मखदूम सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आपको कुछ नहीं होगा, मौलाना साहब मैंने यही कहा था ना, कुछ नहीं होगा। आप जाइए, उस वक्त योगी सरकार ने बोला अगर कोई बाहर ये 5000 इनाम है, लेकिन मैंने अपने पीर मुर्शिदना मखदूम सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को के बल पर, उनके घमंड पर मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा। आप वहाँ से चले आए, आप यहाँ मेरे घर पे 2 महीने करीब थे, आपको कुछ नहीं हुआ। और मैं बताऊँ इनको मनाने के सिलसिला, ये बात वाक़या है, जब मैंने शुरुआत किया, मैं तो उससे बचपना हम लोग गुजर गया यहाँ पे। दादी हमारी इनकी सेवक थी, वो हमारे वालिद साहब थे कि जब एक वक्त वो था कि जब बाबरी मस्जिद के गुम्बद तो पूरे हिंदुस्तान में, आपको भी पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लग गया। कोई जो सज्जादा नसीनों बॉम्बे से नहीं पाए, हमारे वालिद साहब गिरते पड़ते भागते यहाँ पे आए। मतलब ये कैसे कैसे आगे सुबह के शोर हो गया कि आपका उर्स आगे है, सलामत अली आगे हैं और उर्स लगेगा। हम खानदानी सेवक इनके हैं, खानदानी सेवक हैं। तो मैंने मौलाना साहब से कहा आपको कुछ नहीं होगा। इन्होंने आए ऐसा नवाजा इनको कि ये दीवाने हो गए और हर साल भाग के आते। क्या बात सही है सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, जैसे कि मुरादाबाद से निकले, गोरखपुर आए, गोरखपुर में मालूम ये चला कि गाड़ी बंद हो गई और सब लोग बाहर निकल गए रोड पर टहलने के लिए। और मालूम ये चला कि मामला क्या है, कहा कि आज जनता कर्फ्यू कल है और इसी वजह से गाड़ी सारी बंद है, जो जाएं तो अब यहाँ से कल जाएं, आज तमाम गाड़ी बंद। तो हम भी इसी तरह से जब मेन रोड पर आए गोरखपुर के, मालूम करें, वहाँ के लोग भी बताए आज सब कुछ बंद है। फिर हमें कोई एक हिंदू भाई थे जानने वाले, वहाँ से बिरलियागंज कम से कम 30 किलोमीटर दूर पर है, हाँ बिरलियागंज, गोरखपुर से बिरलियागंज। उसे हमने फ़ोन करे, कोई जानने वाले थे, उसने कहा कि कल जनता कर्फ्यू है, इसी वजह से तमाम गाड़ी सब कुछ बंद हैं। चलिए ठीक है। तो बहरहाल उसने कहा मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। उन्होंने अपने घर पे ले आए, हाँ वो हिंदू थे, पंडित थे, तो उन्होंने अपने घर पर 2 दिन रखे। अब उसके बाद कहा कि चलो कल जनता कर्फ्यू है, परसों आपको गाड़ी पकड़ा दूंगा कोई जाने के लिए मुरादाबाद के लिए। अब कल जैसे हुआ, अब मालूम यह चला, न्यूज़ में ये आ गया, टीवी में ये देख रहे हैं कि मोदी ने बैठ के कहने लगे 21 दिन के लॉकडाउन। जब वो 21 दिन के लॉकडाउन बता दिए गए तो हर कोई परेशान, हम भी परेशान, और हम भी हिंदू भाई के घर में बैठे हुए हैं। अब उसको भी फिक्र होने लगी मौलाना को कैसे यहाँ से निकाला जाए, और हम भी सोच रहे हैं कैसे इस टेंशन से दूर हुए। अब ये सोचते सोचते परेशान हो गए। इसी तरह से पूरे 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, रफ्ता रफ्ता 4-5 दिन गुजरने लगा। अब उसके बाद उसी के यहाँ हमने कई दिन रहे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 2 दिन तो एक हिंदू भाई के यहाँ रहे। अब उसके बाद 21 दिन एक दूसरे हिंदू भाई के यहाँ रहे जिसका नाम कुंदन है, हाँ उसके घर पर है। उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत गुजारी करी, बड़ा एहतराम करा। तो 2 दिन एक हिंदू भाई के यहाँ रहे और 21 दिन एक हिंदू भाई के यहाँ रहे, तो पूरे कितने दिन हो गए, 23 दिन। तो 23 दिन हमने उधर गुजारे और 21 दिन गुजारे अजमतगढ़ में और 2 दिन गुजारे बिरलियागंज में। उसके बाद फिर यहाँ से ये हमारे पप्पू साहब हैं, जहाँ हमारे अब्बू रहते हैं दिल्ली में, वहीं ये भी रहते हैं, समझिए इसी की सरपरस्त में हमारे अब्बू रहते हैं वहाँ पे। तो इनसे अच्छा राब्ता था, ताल्लुकात भी और मोहब्बत भी। और इसी के ज़रिए हमने ये कहा कि कोई असबाब ऐसा निकालिए जो कि हम यहाँ से निकल के आपके घर तक आ जाएं। फिर अजमतगढ़ से यहाँ 55 किलोमीटर दूर हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश करी, कई लोगों को हमें दिलासा दिलाने के लिए वहाँ भेजे, जाओ हमारे मौलाना फंसे हुए हैं, उसको वहाँ कम से कम बातचीत करने के लिए जाओ। तो लोग वहाँ मिलने के लिए आ रहे थे। अब उसके बाद उसी जगह इन्होंने किसी लोगों को भेजा, जाओ कम से कम बातचीत करो, कोई बाबरची थे वहाँ पर, वो आके मिला करते थे। और इसके बड़े भाई का ससुराल वहीं है अजमतगढ़ में, तो उन लोग भी देखभाल करे जो भी करना चाहा। अब उसके बाद वहाँ के एक साहब और थे, कोई मुसलमान, हमने उससे कहा देखिए हमें कहीं जाकर छोड़ दीजिए। और जिस घर में हम फंसे हुए थे हिंदू भाई के घर में, कुंदन नाम जिसका है, उसके कोई मुसलमान दोस्त था। उसने कहा देखो ये मुसलमान है, यहाँ के फंसे हुए हमारे यहाँ, तो इसे जो है ऐसा करना है कि ये कौन जगह है, बहरपुर दरगाह के पास, वहाँ छोड़ आना है। बेचारे 23 दिन के बाद रात में 3 बजे रात में वहाँ से निकाला, तो यहाँ फजर के वक्त यहाँ पहुँचे, कितने बजे, करीब फजर के बाद पहुँचे, अजान के बाद, नमाज के बाद। तो इस देख ली गेट दिखा दीजिए इधर, हाँ इधर से ही निकले थे, इधर दिखाइए कैमरे,
इधर से आए, इधर आए, इधर अंदर का मुआयना कर लेते हैं जहाँ जहाँ रहते थे। आइए दिखा देते हैं। ये लॉकडाउन की बात है। हाँ, ये लॉकडाउन की बात है। जी अब उसके बाद जैसे हमें यहाँ लाया गया, जी अब वो यहाँ पे देखे कोई आदमी नहीं, सिर्फ घर में अम्मी है, पप्पू साहब की, और हम आराम से आराम करने लगे। जी अब उसके बाद कैसे ये अम्मी है हमारी, जिन्होंने जी। हमारी परस्ती करी हर चीज़ में, हर मामले में, जी। और हमें देखभाल, रहना सहना, खाना पीना, बर्तन को धोना, बेचारी यही खिदमत करी, और मैंने इसे अपना अम्मा बना लिया। अब ये पप्पू की माँ है, और समझिए हमारी भी माँ है। हमारी 2 महीने सेवा इन्होंने करी है। देखा दिए कैमरा हमारी माँ को। अब उसके बाद फिर हम आए यहाँ पे रहते हैं। जी इसका फोटो ले लीजिए। जी जी वो इसी जगह रहते थे। हम वह दादा साहब की याद करते थे और उसका एहतराम करते थे, वहाँ जाते थे, अल्लाह से दुआ मांगते थे। हमने जैसे यहाँ आए और रोना आ गया। मेरा यही मामला था, यही हम रहा करते थे, और ये एक गेट है, कभी कभी इधर से हम बाहर देखा करते थे। अब उसके बाद जरा आंगन आइए बाहर की तरफ। और गर्मी भी थी काफ़ी, और ये क्या कहते हैं, कोरोना वायरस का मामला था, और कहीं ना जाना कहीं ना आना, बस हम 2 लोग थे, इसी घर में रहते थे, खाते थे, पीते थे। अब इसी मैदान में इधर का भी गेट लगा हुआ है, इधर का भी गेट है, ना कोई बाहर से आना ना जाना। तो हम लोग यहाँ पूरे हमने अकेले 1.5 से 2 महीने गुजारे। जब 1.5 से 2 महीने यहाँ गुजारे, अच्छा लगा, और लोगों से भी मोहब्बत हो गई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मामला हुआ। अब उसके बाद जब ईद भी करीब आ गया, और ईद के भी दिन, और ईद की नमाज हमने यहाँ पढ़ी थी। ये देख लीजिए। हाँ, ये जो कुर्सी लगी है, हाँ हाँ हाँ, ये जो गाड़ी लगी है, जी जी इसी जगह। और ईद की नमाज हमने खुद पढ़ाई थी, और चुपके से कम 39-40 लोग आ गए थे, और डर था, ये कहत साली का माहौल था, क़यामत का मामला था। कैसे कैसे यहाँ पर हमने इसी तरह से हाँ, उस समय किसी तरह से ईद मनाए थे। हाँ, ईद यहाँ ईद की नमाज पढ़ी, और हम लोग खुदा का शुक्र किया, चलो ऊपर वाले ने बचा लिया। बहुत बड़ा एहतराम की बात हुई है। और ये एक बात रही। अब उसके बाद फिर यहाँ आते रहे, और चुपके चुपके सुबह सुबह जाते थे दादा के पास, जहाँ आज ये मामला जिसके नाम पर मेला लग रहा है, उर्स लग रहा है। यहाँ हर साल 2, 3, 4 तारीख में उर्स लगता है। 2, 3, 4 5 तक है, हाँ, और 4 तक लगता मतलब है। 2 से शुरू होता है। हाँ, 2 तारीख से शुरू, आज कल परसों 3 दिन लगातार, 4-5 तारीख तक है। लेकिन तीनों दिनों में से आज मुकद्दस दिन माना जाता है। हाँ, मेन आज, और आज हर किसी को आना है, और इतनी भीड़ लगती है, जो आज आए कल आने का उसका नंबर नहीं मिलता है। जो कल आए परसों भी नंबर नहीं मिलेगा, अगर नंबर मिल भी गया खुदा न खास्ता। हाँ, और इसकी शान वाकई बहुत बढ़िया निराला शान है, खूब बढ़िया। तो हमने यहाँ दादा से मांगे, और अल्लाह ने बात सुनी, दादा ने हमें नवाजे, और जिस चीज़ ने हमें दादा दे रखे हैं, लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत शुक्र है दादा साहब की और अल्लाह का। आप दादा दीवाने कैसे हो गए इसके बारे में? बस इसी वजह से हो गए, जैसे कि कैसे कैसे हमें यहाँ बुलाया गया, हम कहाँ कहाँ फंसे, कैसे कैसे बुलाया गया। हाँ, और हाँ, और जैसे कि गोरखपुर से मुरादाबाद जाते, इन दोनों जगह ना जाते हुए हम यहाँ आ गए, और कैसे कैसे किस फंदन में फंसते फंसते हुए कि मत पूछिए। बस यही हम, हाँ, उसी का कार्यक्रम रहा, उसका दीवाने हो गए। चलिए, और उन्होंने हमें भी नवाजा, ऐसा नवाजा तो लोग को बहुत फायज मिलता है। कुछ दमुम कर देते हैं, लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। शैतान खबीस, चुड़ैल इब्लीस, उसको भी फ़ायदा मिल जाता है, जिसके ऊपर असरात हों। दादा की मुरीद हो गए तब से। हाँ, तो हो गया मुरीद। बने रहिए आप रफ्तार न्यूज़ यूपी। आपने देखा भैरवपुर दरगाह की कहानी, क्या कैसे यहाँ के मेन है, बात है सब। अमीन के साथ मैं नूर मोहम्मद, जय हिंद। हिंद, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ यूपी, मैं हूँ नूर मोहम्मद। आज हम लोग भैरवपुर दरगाह मेले में आए हुए हैं। आइए एक हजरत हमसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताएं। सर, यहाँ पे जो यहाँ मेला लगता है, किस कारण लगता है, इसके बारे में बताइए। यहाँ जो ये मेला है, ये जो सैयद शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, जो हर साल 2 नवंबर को लगता है। आज एक दिन जो है हर साल 2 नवंबर को लगता है। जी, ये उर्स का दिन हमारी है। जी जी। क्या कारण था कि यहाँ पे हमेशा मेला लगता है? कारण मतलब ये है कि वो उर्स का दिन है, साल में जो मनाया जा रहा है, और उसी पर्पज़ ही मेला भी लगता है। जी जी। तो यहाँ पे लगभग कितनी भीड़ लगती हैं?
हाँ, भीड़ तो बहुत हो जाती, तकरीबन जो है हज़ारों की तादाद में भीड़ हो जाती है। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कोई कुछ यहाँ पुलिस फोर्स नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ है? हाँ, यही बहुत बड़ी हमारे यहाँ जो है बेहतरीन बात ये है कि यहाँ पुलिस फोर्स तो आती है, लेकिन किसी की इसमें कोई दंगा फसाद कोई झगड़ा नहीं होता। पूरा अमन इत्मीनान से सारे लोग जो है मेले के अंदर शरीक होते हैं और ज़ियारत भी करते हैं मखदूम साहब की, और ख़रीदारी भी करते हैं, फिर शाम को अपने घरों को वापस हो जाते हैं। हर साल ये मेला जो है इत्मीनान से ख़त्म हो जाता है, किसी की इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। धन्यवाद। आप देखते रहिए रफ्तार न्यूज़ यूपी। मैं हूं नूर मोहम्मद आमीन के साथ।